गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली मोदी साहब जब से आए हैं वो काफ़ी चेंजेस जो हैं वो ला रहे हैं। काफ़ी चेंजेस उन्होंने लाई, बाकी चीज़ों में भी लाई। और देखो 1860 मतलब तकरीबन 150 साल हो गया, 150 से भी ज़्यादा हो गया, 160 साल हो गए। 160 साल पुरानी चीज़ उन्होंने चेंज कर दी। जब अंग्रेज़ थे यहाँ पे, अंग्रेज़ राज किया करते थे, तो 1860 में उन्होंने अपनी कन्वीनियंस अपने हिसाब से उन्होंने कानून बनाए। बिल्कुल मानिक जी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जैसे जैसे चेंज होती है, बच्चा होता है, फिर जब बड़ा होता है उसकी आदत कुछ और जाती है, फिर जब वो जवान हो जाता है उसकी आदत कुछ और जाती है, जब बूढ़ा हो जाता है फिर उसकी कोई आदत जो चेंज हो जाती है। तो चेंज जो है वो बड़ी ज़रूरी है, एक जगह स्थिर नहीं रहा जा सकता। तो चेंज जो है वो ज़रूरी है। और स्पेशली जब 150 पौने 200 साल पुराने कानून बने हों, तो कानून क्या है? कानून ये है कि अगर आपको जल्दी इंसाफ मिले, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊँगा, वो बड़ा विस्तार पूर्वक बताया। आपको बताने का मतलब कि कितना अच्छा काम किया कि चेंज लाई। 100-150 साल पुरानी चीज़ जो चल रही थी घिसी पिटी, उसमें नई चेंजेस लानी, नई चीज़ लानी है। जैसे इन्होंने कहा अब क्राइम का जो अपराध करते हैं वो अपराधी कुछ और टाइप का कर रहे हैं। वो आपके OTP किसी को देंगे, आपके पैसे चले गए। तो 150 साल पहले थोड़ी ऐसा था कुछ। तो जब वो वैसा क्राइम बन गया तो फिर उसके जैसा उसका हिसाब से कानून भी बनना चाहिए। तो कानून में उन्होंने बहुत से बदलाव किए हैं। जैसे इंग्लिश के नाम उन्होंने हिंदी में कर दिए, हालांकि हिंदी के नाम थोड़े मुश्किल हैं, है ना। तो लेकिन उन्होंने वो कर दिए। अब इंडिया है, यहाँ मातृभाषा हिंदी है हमारी, तो उन्होंने हिंदी कर दिया, अंग्रेज़ों को उठा दिया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट और जो IPC इंडियन पिनल कोड, उन्होंने उनके हिंदी के नाम कर दिए। तो कहने का मतलब उन्होंने लॉ को कुछ नए लॉ इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ नए कानून इंट्रोड्यूस किए हैं ज़रूरत के मुताबिक, ठीक आपको सहूलियत मिले। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, जैसे ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस स्टेशन में जाते थे, वो कहता था जी जहाँ पे अपराध हुआ उधर ही जाना जी, उधर ही FIR कराओ जी। वैसे तो ज़रूरत ना पड़े किसी को भगवान करके कि जाना ना पड़े पुलिस स्टेशन, ऐसा दिन ना आए, लेकिन आ गया तो जाओ जी पुलिस स्टेशन में। पहले आदमी घबराता है जी। उन्होंने कहा जी आप इसमें FIR कर सकते हो, अभी यहाँ पे नहीं हो रही लेकिन हो जाएगी, घर से ही टक करके डाला से पहुँच गए, जाने की जरूरत नहीं। इसी तरह जो एविडेंस होता है, जैसे वो देना, प्रूफ देना किसी चीज़ का, जब अदालत में चलते थे तो उन्होंने गवाह आया नहीं आया जी, 4 दिन हो गए, फिर जाओ जी, फिर तरीक। तो उन्होंने अब वो भी कर दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली। हो सकता है आपके फोन से ही या आपके तरीके से ही आपको कहीं यहीं से निपटा लो जी। तो कहने का मतलब बड़ी आसानियां हो रही हैं इसको इस्तेमाल, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल क्राइम हो रहा है उसको हम ऐसे काउंटर नहीं कर सकते। अगर देखिए एक आदमी फोन से पैसे लेके जा रहा है तो क्या हम उसको ओल्ड रॉटन स्कीम से या पुराने तरीके से उस क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो नहीं है। आज से 300-400 साल पहले जब गाड़ी नहीं थी तो तब एक अलग सिस्टम था एनफोर्समेंट का। आज जब गाड़ी है, एक क्रिमिनल गाड़ी लेके 100 की स्पीड से यहाँ से जम्मू चला जाएगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर पुलिस को पुरानी साइकिल दी जाए तो वो उसको पकड़ेगी? क्या कोई पुलिस, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उसने कोई मैजिक बैंड तो है नहीं है कि रात को हिलाया और पकड़ लिया। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई पुलिस एनफोर्समेंट एक हाई क्लास मॉडर्न गाड़ी में भागने वाले क्रिमिनल को क्या उससे पकड़ सकती है? मेरे ख्याल में तो नहीं पकड़ सकती है। क्या आपके ख्याल में पकड़ दिया? और इस इंटरेक्टिव सेशन में हमें इतना कुछ सीखने को मिला। आवाम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया करूंगा और इनके बिहाफ से मैं आप सब टीचर्स और जो फैकल्टी यहाँ पर थी आपसे विदा लेते हुए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और चाहेंगे कि आगे फ्यूचर में भी ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस हो करने के लिए। तो उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडिशंस की हैं। और तीसरी चीज ये है जो हम चेंज के बारे में पढ़ेंगे, वो चेंज के बारे में जानेंगे, वो ये है कि हम डील करता है जिसको अब BNS भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो वो एक ओल्ड स्कीम थी, जैसे करिकुलम में चेंज आता है आज से 100 साल पहले, हम आज जो आप देख रहे हैं वो अलग है। इसका कारण ये है क्योंकि सोसाइटी की नीड जो है वो चेंज हुई है।
इसी तरीके से जो प्रिविलेंट सिस्टम था, जो उस समय कानून लिखा गया, उसमें कई ऐसी टेक्निकलिटीज थी जिनसे जो जस्टिस था वो लिंगर ऑन होता था, जिनसे जो न्याय था वो डिले होता था। आप आम लोगों के दिमाग में भी ये कॉन्सेप्शन थी कि अगर कुछ गलत हो गया है फिर कोर्ट में चले जाएंगे तो तारीख पे तारीख चलती रहेगी। उन चीजों को काउंटर करने में आपको अगर टेक्निकलिटी में बताता चलूं तो देखिए, वुमेन एंड सेफ्टी को लेके, नारी और बच्चों के सेफ्टी को लेके, तो पहले सबस्टैंडिंग